हाँ, तो फिर से आप सब लोगों का एक बार डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? तैयारी ठीक ठाक चल रही है आप लोगों की? अपनी बात करें तो राजस्थान जो लोक नाट्य हैं उनकी अपन ने बात की थी। दो तीन जो लोक नाट्य हैं, जैसे ख्याल की बात की थी। सबसे पहले ख्याल में 3-4 की बात की थी अपन ने। मैं याद आ रहा है, सबसे पहले कुचामणी ख्याल के बाद में शेखावटी ख्याल, फिर तुर्रा कलंगी ख्याल की अपन ने बात की थी। 5 मिनट लगेंगे, मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपन कुछ बात करेंगे और फिर आगे चलेंगे। कुचामणी ख्याल मैंने बताया था आप लोगों को कहाँ का प्रसिद्ध है, कुचामण का फेमस है। इसमें 2-3 इसकी मैंने आप लोगों को विशेषता बताई थी। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि इसमें जो महिला पात्र का रोल है वो कौन निभाता है? पुरुष ही निभाता। कौन निभाता है? सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे कुछ याद हो चाहे नहीं हो, ये बात तो जरूर याद कर लेना, क्योंकि मेरे को पता है, या जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि मैंने 3-4 एग्जाम देखे हैं, उनमें लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। तो कम से कम ये चीज़ तो याद होनी चाहिए। कुचामणी ख्याल कुचामण का प्रसिद्ध है और इसमें जो महिला पात्र का रोल है वो पुरुष निभाता है। बाकी 2-3 विशेषताएं वो भी आप लोग देख लेना। शेखावटी ख्याल की बात करूँ तो शेखावटी का प्रसिद्ध है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो नानूराम चिड़ावा है, मुख्य कलाकार दुलिया राणा है। 2-3 बातें बताई थी। फिर बाद में तुर्रा कलंगी पर अपन पहुंच गए थे। तुर्रा का जो संबंध है वो शिव से, कलंगी का संबंध पार्वती से है। इसके जो प्रवर्तक है, या पहले प्रसिद्ध की बात कर ले तो ये चित्तौड़गढ़ का फेमस है, और इसके जो प्रवर्तक है वो तुक्कनगीर और शाह अली है। इसमें 2 पक्ष आपस में क्या करते हैं? संवाद करते हैं, जिसे गम्मत कहा जाता है। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और ये एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिसमें क्या होती है? मंच की सजावट की जाती है, और जो आम जनता है यानी दर्शक, वो भी क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। तो ये 2-3 अपने जो ख्याल हैं उनकी। तो सबसे पहले अपना डीजी एजुकेशन क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आगे चले हैं। तो अपन 2-3 ख्याल की बात कर लिए थे, 2-3 ख्याल और बात कर रहे हैं। सीधे सीधे 1-2 लाइन है, उनके बारे में आगे पढ़ के फिर बाद में अपन आगे चलते हैं। तो जो पहला ख्याल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कौन सा पढ़ोगे? लिखो, जयपुरी ख्याल। कौन सा? जयपुरी। जयपुरी ख्याल। अब नाम से ही पता लग रहा है जयपुरी, यानी कहाँ का प्रसिद्ध होगा? जयपुर का फेमस होगा। जयपुरी जयपुर, जयपुरी जयपुर। जैसे शेखावाटी का, कुचामण का। बस एक तुर्रा कलंगी थोड़ा सा अलग है, वो कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का है। और जयपुरी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का फेमस है, ठीक है। बस इसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं है। एक बात है कि जो ये ख्याल है इसमें नए प्रयोगों की महती संभावनाएं हैं। मतलब आप जितना इसमें नया प्रयोग कर सकते हो वो कर सकते हो। आप लोगों को क्या है? खुली छूट है। जितना आप लोग अपना दिमाग दौड़ा सकते हो, नवाचार, मतलब आप तो क्या, जो कलाकार है वो इस जो ख्याल है इसमें जितने नवाचार कर सकता है, ऊपर से लेके नीचे, दक्षिण से लेके उत्तर, पूर्व से लेके पश्चिम, ठीक है, वो सारे नवाचार कौन से ख्याल में हो सकते हैं? जयपुरी ख्याल में। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ख्याल है जिसमें सर्वाधिक प्रयोग की संभावना है? वो कौन सा ख्याल है? जयपुरी ख्याल है। तो लिख लो, बस एक ही लाइन है, बस और कोई लाइन नहीं है इसमें। इस ख्याल में नए प्रयोगों की महती संभावना है। क्या है? नए प्रयोगों की बहुत संभावनाएं है। कौन से ख्याल में? जयपुरी ख्याल में। बस इतनी सी बात आप लोगों को क्या करनी है? याद करनी है। जो बड़े बड़े जो ख्याल थे उनकी बात अपन ने कर ली। लिख लिया क्या आपने? एक बार वापस कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। लिख लो, जल्दी से लिख लो, ताकि फिर अपन आगे चलें। साथ के साथ लिखते जाना, याद करते जाना। मेरा भी काम आसान हो जाएगा, आप लोगों का भी काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया होगा, चलें आगे। तो चलो फिर आगे लिखो। एक ख्याल है अली बख्शी। कौन सा ख्याल? अली बख्शी ख्याल। इसके बारे में कुछ नहीं, बस इतना लिखना है। ये प्रसिद्ध कहाँ का है? अलवर का। कहाँ का फेमस है? अलवर का। कौन सा? अली बख्शी ख्याल। बस इतनी सी बात करनी है। किसके बारे में? अली बख्शी के बारे में।
आगे लिखो, आगे वाला ख्याल लिखो, हेला ख्याल, हेला, हेला पढ़ देना अपन, वो हेला, हेला ख्याल लिखो। ये कहाँ का फेमस है? ये लाल सोट। और लाल सोट कहाँ पर है बताओ? खाली छोड़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, बताओ। और आगे लिखो, एक है कन्हैया ख्याल या कन्हैया। देखो दो नाम है, एक तो कन्या जो कन्या होती है, और एक है कन्हैया। कुछ किताबों में कन्या मिलता है, कुछ किताबों में कन्हैया मिलता है, तो मैंने आप लोगों को दोनों ही लिखवा दिए, कन्या या कन्हैया ख्याल। ये जो ख्याल है ये अपना जो पूर्वी राजस्थान नहीं है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वहाँ का फेमस है, तो लिख लो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। माधोपुर कौन सा ख्याल? कन्या या कन्हैया ख्याल, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये लाल सोट याद आया कि नहीं आया आप लोगों को? अरे बहुत फेमस जगह है, सर्च मारना। लाल सोट कहाँ का है? दौसा का। कहाँ का? दौसा का। लिख लो जल्दी जल्दी, बस कुछ नहीं है, इनमें एक एक लाइन है और कहाँ का फेमस है, ऐसे पूछ ले, मिला ले, एक तरफ ख्याल दे दे, एक तरफ स्थान दे दे और ऐसे मिला ले, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। आप डीजी एजुकेशन के क्या हो? स्टूडेंट हो। एक एक चीज आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। पूछे आपसे कोई भी पूछ ले, कहाँ पढ़ा है भाई? डीजी एजुकेशन में पढ़े। कहाँ? डीजी एजुकेशन में। ठीक है, ये कोई नहीं बताता, केवल 3-4 में लोग सल्टा देते हैं, मैं आप लोगों को सारे बता रहा हूँ, याद होने चाहिए आप लोगों को। लिखो, अली बख्शी ख्याल अलवर का, हेला ख्याल लाल सोट दौसा का, कन्या या कन्हैया ख्याल भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का फेमस है। जल्दी जल्दी लिखो, फिर अपन आगे चलें। लिख लिया? चलें आगे, पक्का ना? चलो फिर देखो, आप लोगों के जो ख्याल हैं वो पूरे हो गए। बस इतने ही ख्याल अपन को क्या करने थे? कॉपी में लिखने थे, जो अपन ने लिख लिए भाई साहब। अब लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि भूल जाए, नहीं, रोज सुबह सुबह उठ के क्या करनी है? माला फेरनी है। किसकी? राजस्थान के लोक नाट्यों की। 2-3 दिन फेरोगे, दिमाग में घुस जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। फिर कभी भी आपके मन में आए ना, जब एक बार उठा के 5-10 मिनट के लिए देखना है, बात समाप्त हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो अब लिखो दूसरा गेम। कौन सा गेम खेलोगे बताओ? ख्याल जो गेम है उसकी बात कर ली। दूसरा गेम आप लोगों को मैं खिलाता हूँ, नौटंकी। कौन सा? नौटंकी। ध्यान रखना, ख्याल की बात की है, अब आगे किसकी बात कर रहे हैं? नौटंकी की। तो हेडिंग चेंज कर लेना। क्या? सेकंड जो गेम है अपना राजस्थान का, या जो सेकंड लोक नाट्य है वो क्या है? नौटंकी। क्या? नौटंकी। ये जो नौटंकी शब्द है सब लोगों को पता है। जब अपन स्कूल में जाते थे, ठीक है, सर से कहते थे कि सर काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो सर कहते ज़्यादा मेरे सामने नौटंकी मत किया कर, मैं जानता हूँ तेरे को। कहते थे कि नहीं कहते थे? या माँ बाप जो अपने माता पिता हैं, अपने स्कूल नहीं जाते थे तो कहते थे थप्पड़ दी ना एक, नौटंकी करे मेरे सामने, चुपचाप चल स्कूल। पता है कि नहीं पता? ये वही शब्द है, क्या? नौटंकी। लेकिन आज तक इसका पता आप लोगों को नहीं था, समझ में नहीं आया। बस बोलचाल की भाषा में नौटंकी क्यों कर रहा है, काहे की नौटंकी करता है यहाँ पे, ठीक है? तो पढ़ ले शांति से। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? नौटंकी पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, नौटंकी में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र फेमस है? जो सबसे ज़्यादा नौटंकी करते हैं वो है अलवर और भरतपुर। कौन? प्रश्न पूछा जा सकता है कि नौटंकी कहाँ की फेमस है। जैसे ख्याल पूछे जा सकते हैं ना कि अलग अलग ख्याल कहाँ के फेमस है, वैसे नौटंकी पूछी जा सकती है कहाँ की फेमस है? अलवर भरतपुर की। तो पहली बात तो ये लिखो, प्रसिद्ध। क्या? प्रसिद्ध। कहाँ की? अलवर और भरतपुर। अब एक बात बताओ मेरे को, नौटंकी का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बहुत जगह ये नाम सुना है, लेकिन आज तक इसका मतलब नहीं सुना होगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, इसका मतलब होता है नाटक का अभिनय करना। क्या करना? नाटक का अभिनय करना। नौटंकी एक प्रकार से क्या है? नाटक है। जो मंच पे प्रस्तुतिकरण होता है ना नाटकों का, वही क्या है? नौटंकी है। जैसे अपने यहाँ बहुत सी कहानियाँ हैं, जैसे आला उदल हो गया,
लैला मजनू आप लोगों ने, अब तो फिर भी ये चलन बंद हो गया, लेकिन 3-4 साल मान लो आप, जब से ये मोबाइल ने जड़ें पकड़ लिए ना, उससे पहले ये नौटंकी चलती थी गाँव में। जो लैला मजनू की कहानी आप लोगों को पता ही है, तो गांव गांव में कुछ कलाकार जाते थे, अपना डेरा डालते थे और 3-4 दिन वहाँ पे वो क्या करते थे, नाटक करते थे, यानी नौटंकी करते थे। जैसे लैला मजनू की कहानियों पर नौटंकी होगी, सत्यवान सावित्री की कहानी पर क्या होगी, नौटंकी होगी, अमर सिंह राठौड़ की कहानी पर क्या होगी, नौटंकी होगी। तो नाटक का अभिनय क्या है, नौटंकी है। तो प्रश्न पूछ ले आपसे कि नौटंकी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या है, नाटक का अभिनय। बता दोगे तो लिखो शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है, नाटक का अभिनय। अभिनय मतलब कलाकारी, ठीक है। ये जितने भी आप लोगों को पता है जो गांव में दिखाने आते हैं, पता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा भाई साहब, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, कि जो खेल तमाशा करने आते थे वो नहीं नौटंकी कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या है, नाटक का अभिनय करना। अब आगे लिखो इसकी विशेषताएं, 2-3 विशेषताएं। जो ये नौटंकी है इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र, क्या 9 प्रकार के, ढोलक, डमरू, मंजीरा, जो भी है ना, वो सारे प्रयोग करते हैं। कौन से में, नौटंकी में। तो लिख लो इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो मैं लिखा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना उसमें से। अगर इसमें से भी कुछ छोड़ोगे तो फिर बच्चा ही क्या है, मैं तो खुद ही छाट के लेके आता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर मेरे से में भी कुछ छाट लोगे तो फिर बच्चा ही क्या है, फिर तो होलिए नाल। तो एक जो लाइन लिखा रहा हूँ वो सारी याद होनी चाहिए। क्या, प्रसिद्ध अलवर भरतपुर, शाब्दिक अर्थ नाटक का अभिनय। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र, अंडरलाइन कर लेना, दिख रहा नहीं है तो दूसरे पेन से कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नाटक का अभिनय और 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसमें, नौटंकी में। आगे लिखो, देखो जो नौटंकी है इसमें महिला भी नौटंकी कर सकती है, पुरुष भी। सीधी सी बात है, इंसान है तो इंसान कोई भी नौटंकी कर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। तो लिख लो इसमें महिला प्लस पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कौन कौन, महिला और पुरुष क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यहां तक बात समझ में आई, जल्दी जल्दी लिख लो फिर अपन आगे चलें। ठीक है, एक बार आगे लिख लेते हैं फिर वापस आते हैं, लिख लेना। ठीक है, तो आगे लिखो। और इसमें इसे भरतपुर में हाथरस शैली, हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी शैली में, हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अंडरलाइन कर लेना भाई ये लाइन, कि जो भरतपुर है वहाँ पर जो नौटंकी है वो कौन सी शैली में होती है, हाथरस शैली में होती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रिवाज हैं, जैसे कहीं पे दाल बाटी चूरमा ज़्यादा पसंद है और कहीं पे गुलाब जामुन रसगुल्ले पसंद है। जैसे भरतपुर में जो नौटंकी है वो कौन सी शैली में होती है, हाथरस शैली में होती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रश्न बन जाता है, 1-2 बार पूछा गया है, आगे भी भविष्य में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस स्थान पर हाथरस शैली में नौटंकी को प्रस्तुत किया जाता है। तो वो कौन सा स्थान है, भरतपुर है। कौन सा स्थान है, भरतपुर है। ध्यान रखना, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। कौन सा स्थान है, भरतपुर है। कौन सा, भरतपुर है। याद हो जाएगा, याद नहीं हो फिर भी करना है, जबरदस्ती याद करना है। ठीक है, फिर आगे चलें तो एक बात और लिखो, प्रमुख कहानियां। स्क्रिप्ट मतलब ऐसी कौन कौन सी कहानियां हैं
जैसे किसी कलाकार के पास अपन जाते हैं, वो अपनी कला दिखाएगा तो कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए ना। तो जो नौटंकी है उसमें 4-5 जो कहानियाँ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे पहली कहानी की मैं बात करूँ तो वो है लैला मजनू। लैला मजनू सब लोगों को पता है लैला मजनू के बारे में, बताने की जरूरत है क्या लैला मजनू क्या है? ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है, जो आशिक हैं उनको तो ज़्यादा पता है लैला मजनू क्या है। लेकिन आप लोग आशिक नहीं हो, आप क्या हो? पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। क्या? पढ़ने वाले। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, प्रमुख कहानियों में पहली कहानी लैला मजनू, दूसरी आला उदल। आला उदल, ये आला है भाई, एक सेकेंड। आला उदल। तीसरी अमर सिंह राठौड़। और चौथी कहानी है सत्यवान सावित्री। क्या? सत्यवान सावित्री। ये 3 कहानियां याद होनी चाहिए, सॉरी 4 कहानियां। पहली लैला मजनू होगी, फिर आला उदल हो गई, अमर सिंह राठौड़ हो गई और सत्यवान सावित्री होगी। याद हो जाएंगे, जल्दी जल्दी लिख लो। एक बार वापस शुरू से कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नौटंकी कहाँ का फेमस है? मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाना। कहाँ का फेमस है? अलवर, भरतपुर का। शाब्दिक अर्थ क्या है? नाटक का अभिनय करना। इसमें 9 प्रकार के, कितने? 9 क्या वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। एक प्रकार का क्या है? युगल है। फिर बाद में आगे चलें तो इसे भरतपुर में हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ पर? भरतपुर में। कौन सी शैली? हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। 4 कहानियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले लैला मजनू, फिर आला उदल, अमर सिंह राठौड़, सत्यवान सावित्री। ये RS मेंस में 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नौटंकी की प्रमुख कहानियों का उल्लेख करें, या जो नौटंकी से संबंधित प्रमुख स्क्रिप्ट है, कहानियाँ है, उनकी 4 कहानियों के बारे में लिखे, तो 2 नंबर में आराम से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन अपन तो RS प्री और EO की बात करें तो फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें तो आगे लिखो, ये आप लोगों की नौटंकी पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई? नौटंकी पूरी हो गई। पहली कौन सा ख्याल? पहला कौन सा लोक नाट्य? ख्याल। फिर दूसरा नौटंकी। ख्याल में 4-5 अपन ने अंदर जाके बात की। ठीक है, नौटंकी के बारे में बस इतनी ही बात है। अब तीसरी बात लिखो, तीसरा जो लोक नाट्य है वो लिखो। कौन सा पढ़ोगे? स्वांग। कौन सा? स्वांग। स्वांग का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को? आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जहाँ पर मेले लगते हैं वहाँ पर एक आदमी हनुमान जी का रूप धारण करके मेले में कभी इधर चक्कर काटता है, कभी इधर चक्कर काटता है और सबको आशीर्वाद देता रहता है। या कई बार कोई जो रावण का रूप धारण करके घूमता रहता है। ठीक है, कई बार कोई राम जी का रूप धारण करके घूमता रहता है। या कई बार किसी अन्य कलाकार, अक्षय कुमार, भांड वगैरह जो भी हैं वो घूमते रहते हैं। किसमें? स्वांग में घूमते रहते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वही क्या है? स्वांग है। मतलब कोई ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र है। क्या होना चाहिए? ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र, उनके कपड़े पहनकर उनका अभिनय करना ही क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। 2 नंबर RS में इसमें परिभाषा पूछी जा सकती है कि स्वांग से आप क्या समझते हैं? तो ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के कपड़े पहनकर उनका अभिनय करना ही क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे स्वांग का मतलब क्या होता है। मतलब जो बाजार में मेले वगैरह हो गए, या कई बार जो अच्छे मौके आते हैं, जैसे अभी दशहरा आने वाला है, तो गांव-गांव में जो रावण की ड्रेस है वो पहन के लोग जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जो भी अपनी कलाकारी है वो दिखाएंगे। तो वही क्या है? स्वांग है। तो लिख लो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। ये तो प्रसिद्ध, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो एक जगह है यार। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड है मेरे समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत लिखो प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध एक जगह है अपने राजस्थान में, भीलवाड़ा। कहाँ? भीलवाड़ा। कहाँ का फेमस है? स्वांग। वैसे पूरे राजस्थान का फेमस है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कहाँ का फेमस है? भीलवाड़ा का। तो परिभाषा लिख लो स्वांग। ऐतिहासिक और पौराणिक
पात्रों के कपड़े पहनकर उनका अभिनय करना। अभिनय करना ही स्वांग कहलाता है। देखो ये जो परिभाषाएं हैं आप लोगों को कोई नहीं लिख पाएगा, किताब पढ़ोगे, गाइड पढ़ोगे, उसमें भी सीधा सीधा स्वांग कहाँ का फेमस है, मुख्य कलाकार, बातें खत्म। लेकिन मैं आप लोगों को क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जीवन लंबे समय के लिए क्या रहे, याद रहे। अब जैसे स्वांग ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करना, यानी रावण, अब मैं कह दिया जो रावण है, हनुमान जी है, या जो अन्य कलाकार हैं, उनके कपड़े पहनकर उनका अभिनय करना ही क्या कहलाता है, स्वांग। दिमाग में बैठ गई फिट बात, ठीक है। इसलिए परिभाषाएं लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को वैसे नहीं तो ऐसे याद हो जाए, ऐसे नहीं तो वैसे याद हो जाए। अब देखो स्वांग है, इसका कलाकार होगा कोई ना कोई, तो जो स्वांग है इसके कलाकार को एक शब्द दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, क्या, बहरूपिया। क्या, बहरूपिया। क्या नाम दिया जाता है, बहरूपिया। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो स्वांग का जो कलाकार होता है उसे क्या कहा जाता है, बहरूपिया। यानी जो घूमते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं, बहरूपिया। याद है मेरे को जब मैं 6ठी-7ठी क्लास में था, तो हम जो भाई बहन हैं आस पड़ोस के, तो हम जब भी बदमाशी करते थे तो हमारी जो बुआ जी हैं वो कहती थी, टाबरो शांत हो जाओ, नहीं मैं किन बुला लूँगी, बहरूपिया ने। किन है, बहरूपिया ने। तब हम समझते नहीं थे कि यार बहरूपिया का मतलब क्या है, ठीक है। डर जाते थे बहरूपिया का नाम लेते, क्योंकि वो सामने आएगा वो काले पूले कपड़े पहन के, ठीक है। तो उस समय हम जानते नहीं थे कि ये आदमी है कौन। हम देखते थे भाई कहीं और से आया है, ठीक है, पैसे पूछे लेने आता है या जो भी बातें हैं, ठीक है, आशीर्वाद वगैरह देने आता है और अपना लेके चला जाता है। लेकिन एक दिन हुआ क्या, याद है मेरे को, शायद हमारे पड़ोस में ही जस्ट है ना, वो कपड़े बदल रहा था किसी कमरे में, तो मैं गया देखने, तो वहाँ पता लगा यार वो तो पड़ोस का ही आदमी है, ठीक है, कपड़े पहन के इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। तब पहली बार पता लगा था कि बहरूपिया का मतलब क्या होता है, क्या, स्वांग। तो मैंने 6ठी-7ठी क्लास में स्वांग का मतलब समझा था, और आप अब समझ रहे हो तो याद कर लेना, क्या, स्वांग। क्या, स्वांग। स्वांग का जो कलाकार है वो क्या है, बहरूपिया। क्या होता है, बहरूपिया। और स्वांग का मतलब क्या होता है ये बता दिया, ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के कपड़े पहनकर उनका अभिनय करना क्या होता है, स्वांग कहलाता है। देखो ये जो स्वांग है इस कला में एक आदमी बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन, प्रसिद्ध कलाकार। तो प्रसिद्ध कलाकार है एक जना, कौन, प्रसिद्ध, उनका नाम है जानकीलाल बांड। प्रसिद्ध कलाकार कौन सी कला में, स्वांग में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है भाई, याद रखना, क्या, जानकीलाल भांड। विश्व भर में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, किसमें, स्वांग में, बहरूपिया बनने में। ये चिड़ावा के थे, कहाँ के, चिड़ावा के। 2-3 बातें हैं, एक तो ये चिड़ावा के थे, दूसरे इन्हें मंकी मैन, मंकी मैन भी कहा जाता है। क्या, मंकी मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंकी मैन। ये भी ध्यान रखना, एक तो चिड़ावा के थे, दूसरा मंकी मैन भी, इन्हें क्या कहा जाता है, कहा जाता है। बस इतनी बात किसके बारे में, स्वांग के बारे में। 2-3 की आज अपन ने बात की है, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गएंगे। एक बार वापस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्वांग, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। स्वांग के बाद में अपन ने जो है नौटंकी की बात की। ये पूरी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। नौटंकी के बाद में अपन ने पहले कुछ ख्याल हैं, जैसे अलीबख्शी ख्याल, अलवर का, हेला ख्याल, लाल सोट दोसा का, कन्या या कन्हैया ख्याल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के, सवाई माधोपुर के क्या है, फेमस है। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। बाकी जो लोक नाट्य हैं उनकी बात अपन कल करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बार बार कह रहा हूँ कि साथ के साथ नोट्स बनाते चलना और लिखते चलना, याद करते चलना, क्योंकि बाद में जैसे जैसे पन्ने बढ़ते जाएंगे किताब मोटी होती जाएगी और आप लोगों को याद करने में जोर आएगा। ठीक है, तो कल मिले। ओके, थैंक यू।